हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल वर्ड्स। कैसे हैं आप सभी। दिल्ली की असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी, अदर देन दैट एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी जो है, चीफ प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी जो हैं, उनके बारे में नोटिफिकेशन आई है। नोटिफिकेशन में क्या है कि कितनी नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो पेंडिंग है, राइट। एग्ज़ाम कब है, कैसे होगा, सिलेबस क्या है, अभी कुछ नहीं बताया गया है। यानी कि इट इज़ नॉट ए एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, बट ये क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है उसके बारे में और उसके रूल्स के बारे में नोटिफिकेशन है, राइट। सेकेंडली, नंबर ऑफ वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 265 वैकेंसीज हैं, ठीक है, विच इज़ वेरी बिग इन नंबर, है ना। और ये बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, ठीक है, सब्जेक्ट टू द वेरिएशन, डिपेंड ऑन द वर्कलोड। बट जितना वर्कलोड है आई गेस बढ़नी ही चाहिए वैकेंसीज। उसके अलावा अगर हम जॉब देखें तो 10th लेवल की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। यू मस्ट प्रिपेयर फॉर दिस एग्ज़ाम, राइट। एज लिमिट की बात करें तो 35 साल जो है जनरल की होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो लो डिग्री होनी चाहिए आपके पास, 3 साल 5 साल डजंट मैटर, प्लस में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। यानी कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इससे ऑलरेडी बाहर हो गए हैं 3 साल की प्रैक्टिस की वजह से। उसके अलावा जो 35 प्लस है वो वैसे बाहर हैं, तो बहुत ही छोटा वो है, विंडो है जो बच्चे इसके लिए एलिजिबल होंगे, राइट। उसके अलावा एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे देखो, एक्सपीरियंस एज अ गवर्नमेंट एडवोकेट, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, गवर्नमेंट एडवोकेट आई गेस नहीं होना चाहिए, राइट। बिकॉज लास्ट ईयर की भी अगर आप नोटिफिकेशन उठा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे सिर्फ एक्सपीरियंस एज एन एडवोकेट मांगा हुआ है उन्होंने, ठीक है, 3 साल का। यानी कि 3 साल पहले आपने जो है बार में एनरोल करा लिया था अपने आप को, राइट। जो प्रोविजनल है वहाँ से काउंट होगा, राइट। AIB के एग्ज़ाम के बाद जो फाइनल मिलता है उससे नहीं, जो प्रोविजनली आपने एनरोल किया था अपने आप को, वहाँ से ही आपका जो है काउंट हो जाएगा, राइट। क्वालिफिकेशन अगर हम SC/STs की बात करें तो यहाँ पे UPSC उनके रिगार्डिंग कुछ रूल्स को रिलैक्स कर सकता है अगर UPSC को दिखे कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स या तो कम है या उनका प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं है, राइट। तो यहाँ पे उन्हें रिलैक्स किया जा सकता है रूल्स को। अब ये बातें कर ली हमने वैकेंसीज़ के बारे में, अब आगे क्या करना है। तो कल से जो मैं वीडियोस देख रही हूँ ना, वीडियो मतलब ऊपर सारी यही पॉपअप हो रही है कि असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर की वैकेंसी आ गई, तैयारी में लग जाओ, डूब जाओ, ठीक है। इस तरीके की वैकेंसी जो ये एडवर्टीजमेंट आ रही है मेरे पास, ठीक है। तो अगर आप इसका सिलेबस देखेंगे, ठीक है, और PYQ उठा के देखेंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगा कि इतना कोई रफ एंड टफ एग्ज़ाम है नहीं है जितना हवा बन गया है, ठीक है। सेकेंडली, कम से कम नहीं तो 5 से 6 महीने हैं आपके पास इसका मतलब अच्छे से इसको तैयार करने के लिए, ठीक है। तो जो बच्चे जुडिशरी की प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है, और जो पहले कर चुके हैं और अब प्रैक्टिस में हैं, उनमें फ़र्क हो जाता है, राइट। तो पहले हम सिलेबस देखते हैं, उसके बारे में उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि इस तरीके से इसकी तैयारी की जा सकती है। तो मैं ये आपको टॉप रैंकर्स की जो साइट है वहाँ से सिलेबस दिखा रही हूँ, ठीक है। इसका फाइनल सिलेबस जो मतलब जो पिछली साल 2025 की नोटिफिकेशन में था, मैं वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगी। ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज़ मैंने जब PYQ देखे और बाकी एनालाइज़ किया क्वेश्चंस को, तो ये जो पैटर्न है ये एग्जैक्ट सही दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। प्रीलिम्स का आप प्रीलिम्स बोल लो, मेंस बोल लो, एक ही एग्ज़ाम होना है, उसके बाद इंटरव्यू वाला सेशन होना है। यानी कि आपका 100 मार्क्स और 100 मार्क्स 2 स्टेजेस में ये कंडक्ट होगा, ठीक है। फर्स्ट जो है प्रिलिमिनरी है, जिसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, प्लस में नेगेटिव मार्किंग भी होगी, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, ठीक है। और जो इंटरव्यू है वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज 100 मार्क्स जो हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आप उन्हें इग्नोर कर दोगे, राइट। तो इंटरव्यू की तैयारी जो है आपकी ऐसा नहीं कि घर बैठे हो जाएगी, यू शुड गो टू कोर्ट, सी कि प्रोसीडिंग किस तरीके से हो रही है कोर्ट की, ठीक है। बिकॉज वहाँ पे आप फंस जाओगे, भले ही आपके 3 साल जो है कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिलेबस की, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कुछ टॉपिक जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो इसमें मेंशन है। ऐसा नहीं है कि बाकी बिल्कुल ही हम छोड़ देंगे, यानी कि पहले हम ये करेंगे, PYQ करेंगे, अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है। और जो बाकी चीज़ें हैं वो रेज्यूडरी में रखेंगे कि ये हमारा सब हो गया, अब हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम उनको भी थोड़ा बहुत पढ़ के जाएँ, राइट। ऐसा नहीं है बिल्कुल ही छोड़ देंगे, पर ऐसा भी नहीं है कि पूरा मतलब बाइफरकेट कर देंगे हम चीज़ों को कि पहले हम मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लेंगे, फिर इंपॉर्टेंट कर लेंगे और उसके बाद जो है बाकी की चीज़ें कर लेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट है, ड्यूटीज़ है, TPSP है, यूनियन एंड स्टेट जुडिशरी है, इमरजेंसी प्रोविजन है, अमेंडमेंट एंड शेड्यूल। फिर है हमारा भारतीय न्याय संहिता IPC,
इसमें है ऑफेंसेस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, प्रॉपर्टी, कॉन्स्पिरेसी। अब देखो जब से नए रूल आए हैं तो कंपैरिजन के क्वेश्चन आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो आपको वो भी करनी है। नेक्स्ट है हमारा, अगर हम भारतीय नागरिक संहिता सुरक्षा संहिता इसकी अगर हम बात करें तो अरेस्ट और बेल के प्रोविजंस हैं, ठीक है, कॉग्निजेंस के प्रोविजन है, ज्यूरिस्डिक्शन, ट्रायल, पावर ऑफ पुलिस एंड द मजिस्ट्रेट, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस, ये सारा है। एविडेंस की बात करें तो रेलेवेंसी, एडमिसिबिलिटी, कन्फेशन, एडमिशन, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, बर्डन ऑफ प्रूफ, ये सब आएगा। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन की बात करें, अब हमें लगता है कि ये सारे एक्स्ट्रा एक्ट हैं, हमसे नहीं होंगे, ठीक है, तो जब भी आप कोई भी बैर एक्ट पढ़ो तो उसे अच्छे से जब आप पढ़ोगे ना तो आपको चीज़ें खुद समझ आने लगेगी, बिकॉज आपने 3 साल दे दिए हैं इस फ्रेटर्निटी को, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि बैर एक्ट कैसे पढ़ना है, क्वेश्चंस को एनालाइज कैसे करना है और किस तरीके से हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं आ रहा है ये सब तो यू मस्ट गो फॉर एनी कोचिंग व्हाटसोएवर जो आपको सही लगे, जो ठीक लगे, राइट। फिर है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। अब देखो ज़्यादा एक्ट्स हैं ही नहीं, सिर्फ 9-10 एक्ट हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आप एक हफ्ते में एक भी करते हो ना तो भी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा सारा, बिकॉज जो एग्ज़ाम है वो मई जून से पहले तो होगा ही नहीं, मतलब बिल्कुल ऐसे सोच के चलो कि मई जून से पहले नहीं होगा, ना अभी कोई नोटिफिकेशन का आता पता है, ना अभी तो विंडो भी खुलेगी, उसके बाद आप फॉर्म फिल करोगे, उसके बाद आपको तैयारी का टाइम मिलेगा, तो कम से कम 3-4 महीने इस सारे प्रोसेस में चले जाएंगे। तो 3-4 महीने बहुत बड़ा, मतलब बहुत ज़्यादा है आपके लिए कि आप ये सारे एक्ट्स को तैयार करो। तो जब तक वैकेंसी की नोटिफिकेशन नहीं आती, यू कैन डू वन थिंग, कोई भी एक पर्टिकुलर एक्ट उठाओ, बिकॉज क्या होता है ना कि हमें समझ आ जाता है कि हम कितने पानी में हैं, ठीक है। अब जब नोटिफिकेशन आ जाती है, ठीक है, उसके बाद अगर आपको लगता है कि हमसे नहीं होगा तो कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लेना जो आपको ठीक लगे, और वरना खुद तैयारी करना बेटर होगा इस मोमेंट पे, क्योंकि आपको 3 साल हो गए हैं तैयारी करते हुए, 3 साल हो गए हैं आपको इस फ्रेटर्निटी में। उससे पहले तो आप वैसे भी एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हो, यानी कि अज्यूम करके चलना है मुझे इतना, ठीक है। और फिर भी नहीं समझ आ रहा किस तरीके से करना है, कैसे करना है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसका एक रोड मैप तैयार कर लेंगे, ठीक है। रोड मैप इन द सेंस हम ये कर लेंगे कि इतने टाइम में आपको ये टॉपिक कंप्लीट करना है, इतने टाइम में ये टॉपिक कंप्लीट करना है, मैं आपको PYQs प्रोवाइड कर दूँगी, राइट। और PYQ का एनालिसिस अगर आपको चाहिए तो मैं वो भी बना के यूट्यूब पर डाल दूँगी, राइट। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पढ़ना देखो आपको ही है, ठीक है। PYQ भी आप ही सोल्व करोगे, MCQ भी आप ही सोल्व करोगे, क्वेश्चंस भी आप ही सोल्व करोगे, राइट। तो जितना खुद उसे पढ़ने की कोशिश करोगे ना, क्योंकि क्या होता है क्लासेस चलती रहती है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, क्लासेस चल रही है, हम अपना सो रहे होते हैं, ठीक है। फिर हमें लगता है कि क्लास मैंने तो ली ना, क्लास तो मैंने ख़त्म कर दी, तो उसका फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। तो एक्टिवली खुद पढ़ो, नोट्स बनाओ और उन नोट्स को कंपाइल करके उन्हें बार बार पढ़ो, ठीक है। तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा रादर कि आप इम्पल्सिवली वीडियोस को देख रहे हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही, जो नए हैं उनको बोलना बनता है ना, कि तुम पहले वीडियोस को देखो, पढ़ो अच्छे से एंड देन अपने आप एनालाइज करो। बट इफ़ यू हैव डन 3 years ऑफ प्रैक्टिस और यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर 3 years और फिर भी आपको एनालाइज नहीं करनी आ रही चीज़ें, तो आपके एंड पे प्रॉब्लम है, ठीक है। तब आप कोचिंग वगैरह पे स्विच कर सकते हो, ठीक है। तो इतना बड़ा, मतलब मेरा ये था कि इतना बड़ा हवा मत बनाओ कि वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आ गई, वैकेंसी आ गई, क्योंकि वैकेंसी आएंगी और जुडिशरी की भी आएंगी, तो पूरा एटलीस्ट ये वाले टॉपिक्स कर लेना जो जुडिशरी और इसमें कॉमन है, दोनों में कॉमन है, एटलीस्ट वो प्रिपेयर करके रख लेना। और अगर आपको लग रहा है कि आपको यही इस पर ज़्यादा फोकस रखना है तो पहले ये वाले एक्ट्स पे आप कर लेना, छोटे वाले जो एक्ट्स है ये सारे कंप्लीट कर लेना, फिर बाद में जो ये मेजर एक्ट्स है ये कर लेना, और इनकी रिवीजन चलती रहेगी, क्योंकि ये मल्टीपल रिवीजन मांगेंगे, क्योंकि हमने BNS BSA या ये IPC वगैरह हमने पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हमें ऑलरेडी पता है इन चीज़ों के बारे में, ये नए हैं, ये आपके 3-4 रिवीजन मांगेंगे, तो पहले इन्हें कर लेना, बाद में उन्हें कर लेना, मर्जी है, मतलब आपकी, जैसा आपको ठीक लगे, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।